श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आ गया है सावन का लास्ट मतलब आखिरी दिन। उस दिन पड़ रहा है रक्षाबंधन और पूर्णिमा, और आप बहुत दिनों से परेशान हैं। इस दिन ये सावन का आखिरी दिन है और रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो इस दिन आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, जो काफ़ी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगी और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये 5-5-5 वाला उपाय आपको ज़रूर करना है। श्रद्धा भाव से अगर इस उपाय को करोगे तो आपकी सारी विशेष सारी मनोकामनाएं ज़रूर ही ज़रूर पूरी होंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इन उपायों को सावन के आखिरी दिन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सावन का आखिरी दिन, वो भी रक्षाबंधन का दिन, साल में एक बार आता है। आप इस दिन नहीं करते तो आपको साल भर तक फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा रक्षाबंधन का और इस पूर्णिमा का। जो भी मैं उपाय इस वीडियो में बताऊंगी 3-4, वो सारे उपाय 5-5-5 वाले ही हैं। आपकी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। लेकिन आपने पशुपति व्रत रख लिए तो भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, त्रयोदशी का व्रत कर लिया तो भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, प्रदोष के व्रत रख लिए, मनोकामना आपकी पूरी हो ही नहीं रही, तो इसके लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा प्यारा सा अच्छा उपाय है जो कि आप इस दिन ज़रूर करें। एक तांबे का लोटा ले लेना, लेकिन आपको दोस्तों इसमें जल नहीं भरना है। फिर इसके बाद आपको लेनी है 5 दुर्वा। 5 दुर्वा लेकर के फिर आपको 5 ही सफ़ेद फूल ले लेने हैं। कोई से भी सफ़ेद फूल चल जाएंगे, आपको 5 सफ़ेद फूल ले लेने हैं। और उसके बाद फिर आपको लेने हैं 5 बेलपत्री, जो कि कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए। 5 दुर्वा, 5 सफ़ेद फूल और 5 बेलपत्री और एक तांबे का खाली कलश, खाली लोटा। और फिर इसके बाद पहुंच जाना शिव जी के मंदिर। फिर उसके बाद में शिवलिंग के पास आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो अपने घर से बाल्टी ले जाना या मंदिर से ही बाल्टी ले लेना और उसको भर करके, जल भर करके शिवलिंग के पास में आपको, महादेव की शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। ध्यान रहे आपको 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 फूल लेकर के जाने हैं और एक तांबे का कलश लेके जाना है, वो भी खाली, और बाल्टी भर करके शिवलिंग के पास में रखनी है। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी खाली लोटा लेके आए हो अपने घर से वो इस बाल्टी के अंदर डाल देना। तो आपको क्या करना है, इसके बाद में 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 सफ़ेद फूलों में से एक एक करके, एक बेलपत्र लेंगे, एक सफ़ेद फूल लेंगे और एक दुर्वा लेंगे, और वो तीनों चीज़ उठा करके पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर इसी बाल्टी में जल भर के लोटे में निकालना और पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। 5-5 में से अभी आपने एक एक चीज़ शिव जी पर समर्पित कर दी है, तो अब आपके पास 4 चीज़ें बची। 4 दुर्वा, 4 समी पत्र, 4 सफ़ेद फूल और 4 बेलपत्र। फिर से आपको यही क्रम करना है कि फिर एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक फूल निकाल करके फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है, और फिर उस बाल्टी में से कलश भर के एक लोटा जल फिर शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इसी प्रकार से आपको एक एक करके निकालना है और एक एक लोटा जल समर्पित करना है। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है दोस्तों। आप इस उपाय को करके देखिएगा। जो भी आपकी मनोकामनाएं, विशेष इच्छाएं जो भी पूरी होंगी वो महादेव आपकी ज़रूर पूरी करेंगे, और इच्छा इस उपाय को करने से बहुत ही जल्दी पूरी होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगला उपाय। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेलपत्र, लेकिन बेलपत्र आपको कितनी लेनी है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 5-5-5 वाला उपाय है, तो आपको बेलपत्र भी लेनी है 5। लेकिन दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बेलपत्र को कभी कटा फटा या खंडित बेलपत्र नहीं लेना। और फिर साथ ही साथ आपको ले लेना है लाल चंदन। अगर लाल चंदन ना मिले आपको तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। और 5 बेलपत्रों पर छोटी छोटी बिंदियाँ लगा देना। 5 बेलपत्र पर छोटी छोटी बिंदियाँ, बीच वाली पत्ती पर एक बिंदी लगाना, फिर साइड में 2 पत्तियाँ हैं उन पर एक एक बिंदी लगा देना।
और पांचों बेलपत्र पर आपको इसी तरह से बिंदी लगानी है। फिर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। और आप अगर सुबह जाना चाहते हैं तो आप सुबह कर लें, जैसी आपकी जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से आप कर सकते हैं। सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अगर शाम को प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो पांचों की पांचों बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर के एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देनी है। पांचों बेलपत्र, कौन सा नाम लेना है आपको दोस्तों, विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर के एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चिपका दें। रखनी नहीं है दोस्तों कि शिवलिंग के ऊपर रख दी, रखना नहीं है, आपको चिपकानी है। चंदन थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगा देना जो कि शिवलिंग से वो चिपक जाए। बस आपको अपनी कामना कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है। नाम याद रखिएगा, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए दोस्तों आप इस उपाय को करके देखिएगा। आप जिस भी मनोकामना से इस उपाय को करेंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी इस उपाय को करने से पूरी हो जाएंगी। चलिए जानते हैं अब अगला उपाय। अगला उपाय भी दोस्तों बहुत ही अच्छा और मनोकामना के लिए, जो भी आप कामना लेकर अपने अंदर बैठे हुए हैं वो काफ़ी दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए ये उपाय भी बहुत उत्तम और अच्छा है। अब जानते हैं आप दोस्तों, अब आगे क्या करना है, आपको बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कितनी लेनी है, बेलपत्र भी 5 ले लेनी है। और ध्यान रखिएगा कटी फटी या खंडित बेलपत्र ना हो। अब इसी के साथ ही साथ आपको 2 पात्र लेने हैं, या 2 तांबे के लोटे ले लो, या 2 तांबे के कलश ले लो, या स्टील की कटोरियाँ ले लो 2, या स्टील के गिलास ले लो 2। जो भी पात्र हैं आपको 2 लेने हैं। उन दोनों पात्रों में आपको जल भरना है अपने घर से। अब आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है और जो आप 5 बेलपत्र लेकर के गए हैं उन बेलपत्रों को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर, महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब दोस्तों आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्री का पत्ती का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों भूलना नहीं, अपनी मनोकामना बोलते ही रहना, अपने मन में बोलना या धीरे धीरे बोलते रहना। अपनी मनोकामना बोलते हुए ये 5 के 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर जो 2 पात्रों में आप जल भर के ले गए हैं उस जल को साथ ही साथ दोनों एक सीधे हाथ में जल का पात्र पकड़ना है, एक उल्टे हाथ में जल का पात्र पकड़ना है। दोनों एक साथ उस शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री जहाँ आपने समर्पित करी है वहाँ पर समर्पित करते जाना है और एक नाम बोलना है आपको, एकांशी महादेव। एकांशी महादेव का नाम बोलते हुए जल को समर्पित कर देना है। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों, समझ में आया? एकांशी महादेव का नाम बोलते हुए जल को समर्पित करना है और फिर अपनी मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के भाव से आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को आपको शिव जी के सामने बोल देना है। देखना दोस्तों आपकी मनोकामना अवश्य भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।